बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप सो के स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे और ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड आज हम असाइनमेंट नंबर 13 क्लास फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फ़िज़िक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें फ़र्स्ट हमारे पास क्वेश्चन चूज़ द राइट आंसर, जिसमें हम फर्स्ट वाला शॉर्ट एमसीक्यूज नोट करेंगे। द एंगुलर मोशन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इज़ अल्फ़ा, इसमें ऑप्शन टॉर्क इज़ इक्वल टू आई ओमेगा, बीटा इसमें ऑप्शन टॉर्क इज़ इक्वल टू आई थीटा, चार्ली इसमें ऑप्शन टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा, डेल्टा इसमें ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आंसर में अगर हम देखें तो टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा इन द टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ एनर्शिया वाले टॉपिक में हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इज़ अ रोटेशनल एनालॉगी ऑफ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, कि यानी ये टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा जो एनालॉगस है एफ इज़ इक्वल टू एम ए का। जिस तरह लीनियर मोशन के लिए हम फोर्स का यूज़ करते हैं, इसी तरह एंगुलर मोशन के लिए हम टॉर्क का यूज़ करते हैं। जिस तरह लीनियर मोशन में हम मैस का यूज़ करते हैं, इधर हम एंगुलर मोशन में रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई यूज़ करते हैं। लीनियर मोशन में लीनियर एक्सेलरेशन ए का यूज़ करते हैं और इधर हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। इसी टर्म्स के रिलेटेड हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो चार्ली इट्स मीन टॉर्क इज़ इक्वल टू आई अल्फ़ा है। उसके बाद सेकंड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड इज़, तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर, बीटा इज़ इक्वल टू आई ओवर आई इज़ इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, चार्ली आई इज़ इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर, डेल्टा आई इज़ इक्वल टू mr स्क्वायर। तो अब ये जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड पूछा गया है, ये चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर का फिज़िक्स जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टॉपिक है, वहाँ साइड पे 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट बताए गए हैं, जिनमें से जो थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ए इज़ इक्वल टू, यानी ए जो हमारे पास अल्फ़ा है, अल्फ़ा हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन आई इज़ इक्वल टू 1/12 ml स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हम एमसीक्यू नंबर 3 नोट करते हैं। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमिन इट्स, अल्फ़ा इसमें हमारे पास ऑप्शन लीनियर एक्सेलरेशन, बीटा इम्पल्स, चार्ली एंगुलर एक्सेलरेशन, डेल्टा लीनियर मोमेंटम। जैसे कि हमने फर्स्ट एमसीक्यूज को नोट किया था कि लीनियर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स अप्लाइड की जाती है किसी भी बॉडी के ऊपर, जबकि हमने एंगुलर एक्सेलरेशन जब फाइंड आउट करना हो तो उसके लिए हम किसी भी बॉडी के ऊपर टॉर्क अप्लाइड करके उसमें रोटेशनल पैदा करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, सो डैट बेस्ट ऑप्शन हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन इट्स मी डैट चार्ली है। उसके बाद नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 100 kg स्फीयर हैविंग रेडियस 50 सेंटीमीटर विल बी। तो अब इसमें देखिए बेटा, हम फौरी तौर पे फार्मूला जो है आई इज इक्वल टू, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अल्फ़ा ऑप्शन देखें 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, बीटा इसमें ऑप्शन 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, चार्ली इसमें 500 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डेल्टा इसमें 2.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। तो हम इसमें फौरी तौर पे क्लिक अप करते हैं कि आई इज़ इक्वल टू एम आर स्क्वायर फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिफरेंट होता है। अब इसने स्फीयर का लफ्ज़ यूज़ किया है, तो स्फीयर के लिए हम जो यूज़ करेंगे वो आई इज़ इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर है। अब जो इसमें रेडियस दिया गया है वो ऐसे ही सिस्टम में नहीं है, ऐसे यूनिट नेम में नहीं है, जिस वजह से हम इसको ऐसे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 0.50 मीटर बन जाएगा। उसके बाद हम यही वैल्यूज़ जो है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले में पुट करेंगे। आई इज़ इक्वल टू 2/5 100 मल्टीप्लाई 0.50 का स्क्वायर, तो देन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इट्स मीन बेस्ट ऑप्शन इसमें अल्फ़ा 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जी स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंसीडर अ पॉइंट mass
m attached to one end of the light rod which is rotated in horizontal circle। हमने एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है जिसमें हम एक रॉड को मोशन करवाते हैं जिसका वन एंड ओरिजिन पे है ओ पे। द मैस ऑफ रॉड इज निगेजिबल हुज अदर एंड इज अटैच टू फ्रिक्शनलेस बेरिंग एट ओ। A force F acting on the mass perpendicular to the rod and thus accelerate the mass। अब देखिए ये बात याद रखनी है, जब भी हम किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाना चाहते हैं तो उस बॉडी के ऊपर हमेशा हमें परपेंडिकुलर फोर्स लगाना होगी। तो जब हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उस परपेंडिकुलर फोर्स के एक्ट करने की वजह से वो बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ कवर करती है। तो अब इसमें देखें, क्योंकि हमने फोर्स अप्लाइड की है, उस बॉडी है उसका मैस m है जिसने एक्सलरेट किया है, तो फिर देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए। तो अब बॉडी रोटेशनल मोशन कवर करती है, रोटेशनल मोशन कवर करेगी तो जो इसका लीनियर यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो आर अल्फ़ा की इक्वल होगा। तो हम ए की रिप्लेस जो यहाँ से आर अल्फ़ा पुट करेंगे तो m इंटू आर अल्फ़ा एम आर अल्फ़ा आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पे r से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एफ इज़ इक्वल टू आर इंटू एम आर अल्फ़ा, तो ये एम आर स्क्वायर और अल्फ़ा आ जाएगा। अब आपको पता है एम आर स्क्वायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है, तो जब ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वल है तो इसका मतलब हमारे पास आर एफ टॉर्क की इक्वल है, और जो हमारे पास एम आर स्क्वायर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई की इक्वल है अल्फ़ा। तो देन दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इसमें एमसीक्यूज भी आपके पास आ सकते हैं कि टॉर्क जो है अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कांस्टेंट रखें तो देन टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फ़ा है। इट्स मीन जितना ज़्यादा हम टॉर्क किसी बॉडी के ऊपर अप्लाइड करेंगे उसमें उतना ही एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा। सो डैट बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बट अगर यहाँ से हम एंगुलर एक्सेलरेशन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिलेशन देखें तो टॉर्क को अगर कांस्टेंट रख लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा। सो डैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर एक्सेलरेशन विच प्रोड्यूस in the body which rotate in circular motion in rotational motion when the torque of the body is constant। जब टॉर्क को कांस्टेंट रखा जाए, ये बात याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज मीट बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच रजिस्ट द चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी जो चेंज इन एंगुलर एक्सेलरेशन आता है उसमें जो रजिस्ट पैदा करती है वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दूसरी डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ द पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि जैसे कि आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इसका फार्मूला है, ये नीचे दिखाया भी गया है। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एम मैस ऑफ द पार्टिकल विच रोटेट इन अ रोटेशनल मोशन, और आर स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो स्क्वायर हम लेते हैं तो इन दोनों का मल्टीपल जो हमारे पास है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इसने डायमेंशंस और यूनिट पूछा है थर्ड वाले शॉर्ट क्वेश्चन में। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम का यूनिट किलोग्राम, आर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर बना। और इसकी डायमेंशन देखी जाए तो मैस का किलोग्राम का एम और मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर है। तो इस तरह हमने ये डायमेंशंस भी नोट की जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन था। उसके बाद डेफिनेशंस भी इसकी नोट की। तो देन जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब इसमें देखें तो हमने बेटा इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किए। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।